मेरा बेटा लाओ, उसकी बाप की मैयत उठा रहे मगरिब पे। इस्लाम पुलिस वाला आ रहा था बार बार, कह रहा 30,000 हमें जमा करा दो, हम आपके भाई की जमानत करा देते हैं। ये डिडक्शन वाले बिल प्राइवेट जो वापदा के यहाँ पे प्राइवेट जो दलाल घूम रहे हैं यहाँ पर, आप मुझे बताएं कि इनको कौन पकड़ेगा। दानिश मेरा बड़ा बेटा है, वो अपने बाप का बड़ा खिदमत गुजार है। वो मुड़ मुड़ के देख रहा था, माँ मुझे क्यों भेज रही है। मैंने बोला पुलिस, बार बार पुलिस वाला घर पे आ रहा था, बार बार पुलिस वाला घर पे आ रहा था कि दानिश को निकालो, दानिश को निकालो, वरना लेडीज पुलिस आएगी। हमने तो कोई चोरी नहीं करी, हमने कोई डाका नहीं मारा, तब हम बिल भरते, हम कोई बेईमानी का नहीं खाते। बेटा मेरा बेटा लाओ, उसकी बाप की मैयत उठा रहे मगरिब पे। मेरा दानिश लेके आओ, छुड़वा के, मेरा दानिश छुड़वा के लाओ मेरे बच्चे। ये बिल है, तुम भी बाप हुआ। 56,000 का बिल है जो 5 दिन पहले भर दिया गया है और आज कल रात को दानिश को उठा लिया गया है। उसके सदमे में उसके वालिद का इंतकाल हो गया है। इस बेबस माँ रो रो के फरियाद कर रही है जिसका बेटा जेल में है। एक बेबस बीवी वो फरियाद कर रही है जिसका शोहर का जनाजा उसके सामने रखा हुआ है। लेकिन इस मुल्क के हुक्मरानों ने जो कानून एक गरीब आदमी के लिए बनाया है वो मौत का सबब बनता जा रहा है। हमारे साथ मोहम्मद नुमान मौजूद हैं, इनके वालिद का इंतकाल हुआ है, जनाजा मेरे सामने रखा हुआ है। क्या ऐसा मामला हुआ? बिल तो इतना ज़्यादा नहीं है, 50,000 का बिल है, वो भी आप भर चुके हो, फिर ऐसा क्या मामला हुआ कि आपके भाई को जेल करवा दी? हमसे इस्लाम पुलिस वाला आ रहा था बार बार, कह रहा 30,000 हमें जमा करा दो, हम आपके भाई की ज़मानत करा देते हैं। तो हम लगे हुए थे अपने वालिद के चक्रों में। कल इसका हो रहा था ऑपरेशन, तो इस्लाम पुलिस वाला बार बार आ रहा था घर पे कि हम लेडीज़ पुलिस लेके आ रहे हैं, भाई को भेजो। तो हमने अस्पताल से भाई को भेज दिया। एसडीओ ने हमसे वायदा किया था कि बिल भर दो, ये केस में आपका वापसी ले लूँगा। हमारे घर का सारे बिल क्लियर है, आप एक एक बिल देख लो, फिर भी उसने हम पे रहम नहीं खाया। आज हमने उसको एसडीओ को फ़ोन भी किया, हमारे वालिद को अस्पताल में जवाब दे दिया, आप मेहरबानी करो हमारे भाई को कोर्ट से रिहा करा दो। उसको कोई तरस नहीं आया, आज भी बदतमीजी कर रहा था फ़ोन पे, फ़ोन काट दिया उसने। ये जुल्म की इंतहा है। बिल भरा हुआ है और बिल भी इतना ज़्यादा नहीं था, 50,000 रुपये का बिल है और वो भी भरा हुआ है, वो बिल भरते हुए आ रहे हैं। उसके बावजूद FIR समझ से बालातर है, उस पर जुल्म ये है कि उसको जेल करवा दी। तो ये तो जंगल का कानून भी ऐसे नहीं चलता जो शहरों में कानून चल रहा है। इस वक्त जिस घर पे आप खड़े हैं, जहाँ पर इस वक्त एक हलाकत जिसे कह लें, जिसे एक शहादत कह लें, क्योंकि ये तिब्बई मौत नहीं है, ये एक सदमे की मौत है। और इनका जब नौजवान बच्चा सिर्फ इस वजह से जेल के अंदर गया है कि उसके पास बिल भरने के पैसे नहीं है। कौन से? जो उनकी तरफ से बिल आया है। इनकी तरफ से जो बिल है वो तो डिडक्शन वाला बिल है, इसको वाला ना, इन्होंने बाकायदा 27 तारीख का बिल पे किया हुआ है, किस्त वाला। लेकिन हैस्को हकाम की तरफ से मुतालबा है कि अगर आपके जो 50,000 का बिल है वो पूरा पे करें। भाई ये मजदूरों की कॉलोनी है, यहाँ पर इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाने को लोगों के पास नहीं है। आप मुझे बताएं, इस बुजुर्ग का जिसका इंतकाल हुआ, इसका आज बच्चा, नौजवान बच्चा, इस तरह 27 FIR काटी इन्होंने इस कॉलोनी के अंदर। 27 लोगों में से कुछ लेन देन करके, कुछ आगे पीछे करके वापस आ गए, और जो ना दे सके तो उनको इस तरह FIR करके फॉर्मेलिटी पूरी करी उन्होंने। और आज जेल जैसे उसको रवाना किया है, तो इसका बाप सदमे के अंदर, अब्दुल हमीद, जिसका बाप जो दानिश लड़का है वो इस वक्त सेंट्रल जेल के अंदर है। और अब्दुल हमीद इस वक्त जो है घर के अंदर आपके सामने चारपाई पे इंतकाल और मौत की उसमें मौजूद है कि इंतकाल कर गया। कि आया कि ये डिडक्शन वाले बिल प्राइवेट जो वापदा के यहाँ पे प्राइवेट जो दलाल घूम रहे हैं यहाँ पर, आप मुझे बताएं कि इनको कौन पकड़ेगा। इनकी तरफ से ये आते हैं, डिडक्शन लगाते हैं, कोई सही तरह बिल भर रहा है ना तो उसको आके सेटिंग कर लेते हैं, बोलते हैं तो ये बिल जो 10,000 का है मुझे 1,000 रुपये दे, मुझे 1,500 दे, मैं बना के दे दूंगा। कहना चाहूँगा हैस्को हकाम से कि ये जो इंतकाल हुआ है ये तिब्बी मौत का इंतकाल नहीं है, इसका बाकायदा जुल्म हुआ है ये। और ये जुल्म किसने किया है? ये हैस्को ने किया है। उसका नौजवान बच्चा जेल में डालकर इस तरह के, ना जाने कितनी माएँ बहनें परेशान हैं।